हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉप करेंट अफेयर्स 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के एपिसोड नंबर 12 लेकर के मैं उपस्थित हो चुका हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है वहां पे आपको निधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, तो आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिल एक्टर और तेलुगु एक्टर थे शरथ बाबू। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों, यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम आ गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों, यह समझौता एडिडास जो स्पोर्ट्स कंपनी है उसके साथ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने प्रतिशत निवेश की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 12.7 बिलियन डॉलर भारी भरकम रकम है जो इन्वेस्टमेंट की अमेजन वेब सर्विसेज 2030 के अंतर्गत भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, फ्रेंच सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का अनाउंस किया गया है एन चंद्रशेखरन। तो यह वीवीआई प्रश्न है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इस तरीके का प्रश्न मैं वेरी बिगिनिंग में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि पूछे जाते हैं, तो याद रखना है एसपी हिंदुजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात मोचा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया था? तो दोस्तों, याद रखना है ऑपरेशन करुणा, क्योंकि इस पीरियड में, इस क्षेत्र में हमेशा चक्रवात आते रहते हैं और प्रश्न भी इससे लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आपको ऑपरेशन करुणा जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, इसको याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोटिल गेंदबाज जयदेव उनादकट के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? दोस्तों, अगर आपको आईपीएल के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जरूर जानते होंगे, सीएसके विजेता टीम है और गुजरात टाइटंस विजेता है। आप लोग मैच देखे भी होंगे, एंजॉय भी किए होंगे। और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पे 15 ओवर का यह मैच कर दिया गया था, ठीक है ना? तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आईपीएल से पूछे जाते रहे अपकमिंग डेज में, ठीक है? तो आप लोग को अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न भी दिमाग में रखने चाहिए, एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं। तो जयदेव उनादकट के स्थान पर सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेशनल एंडेजर्ड स्पीसीज डे के किस इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? जो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको एक विशेष दिवस के रूप में मनाए जा रहे की घोषणा की गई है। तो वह दिवस कब है? तो 19 मई है। तो इसको आप याद रखेंगे। स्टैटिक करंट अफेयर्स का यह पार्ट है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटका में चुनाव हुआ है, सरकार बदल गई है। पहले बीजेपी की सरकार थी, वर्तमान में कांग्रेस के द्वारा चुनाव जीता गया है। तो इसी से संबंधित एक दो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, याद रखिएगा, वहां के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे डीके शिव कुमार, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री, और सिद्धारमैया को बनाया गया है सीएम, ठीक है ना? तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे पृथ्वी जल विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, किरण रिजिजू
को यह कार्य दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान दिवस अ, का प्रभार इनको दिया गया है किरण रिजिजू को। और यह पहले क्या थे, तो यह पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्ट्री इनसे लेकर के और इनको दे दिया गया है किरण रिजिजू को क्या, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या अब बढ़ के कितनी हो गई है? तो दोस्तों 34 हो गई है, यही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? एसपी सिंह बघेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 16 मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो दोस्तों सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पेविलियन का थीम क्या है? तो थीम रखा गया है भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो प्रवीण सूद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में पहली महिला चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा रवनीत कौर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? सही उत्तर हो अनिल कुमार जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साल में टेस्ट T20 आईपीएल में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश के नए कानून मंत्री के रूप में यह प्रश्न पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किरण रिजिजू थे, उनको हटा दिया गया है। अब अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया है कानून मंत्री, देश के नए लॉ मिनिस्टर है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, नए मुख्यमंत्री कर्नाटका के, यह भी मैं बता चुका हूँ, सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन कौन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही उत्तर है डॉक्टर एल मुरुगन। अगला प्रश्न देखते हैं, G7 समिट 2023 के की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह मेजबानी हिरोशिमा में की गई है। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। अगला प्रश्न है, पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो भावेश गुप्ता पेटीएम के नए चेयरपर्सन बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है संचार साथी पोर्टल। ये वीवीआई प्रश्न है, आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको गाइडलाइन प्राप्त होगा और साथ ही साथ आप लाइक करेंगे वीडियोस को और साथ ही साथ आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करना है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो उनका नाम है मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो 2 शहर है दिल्ली और देहरादून। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट एड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा हर्षा जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है?
तो उनका नाम है यूटी खादर। यह नाम इम्पोर्टेंट है, चूंकि यह पहला है तो आप लोग इसको वीवीआई के अंतर्गत रखेंगे, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो 31.4 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो ब्रिस्बेन शहर में भारत नया दूतावास निर्माण करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, साइंस माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन कर रहा है? दोस्तों यह इनोवेटिव कदम है। तो यह जिस आईआईटी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न और आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 के विजेता को कितनी इनामी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों याद रखेंगे, 13.22 करोड़ रुपए लगभग मिलेंगे जो टेस्ट चैंपियनशिप इस साल जीतेगा। ठीक है ना। आज का यह सेशन जो एपिसोड नंबर अगर देखा जाए तो एपिसोड यह 13 एपिसोड था, 13वां एपिसोड था। आज यहीं पे इंड में करने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप यूपीएससी के डेडिकेटेड तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं या टीचर जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपसे या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और इम्पोर्टेंट सेशन है 2023 के इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला एपिसोड जो हमारा होगा वह होगा एपिसोड नंबर 14, जल्दी अपलोड करूंगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।